मारेगा 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 मारेगा, मार दिया लो। अभी और एक सिक्स मार के वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करेगा, देखना। दादी, मैंने आपको कितनी बार बोला मुझे पाउडर मत लगाया करिए ना। और मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, ये पाउडर नहीं, ये भभूत है, ये तेरी रक्षा करेगा। पता नहीं हमारे सचिन को किसकी बुरी नजर लग गई। कुछ नहीं होगा हमारे सचिन को, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मेरा बहादुर बेटा है ना। मैं बैंक से पैसे निकाल कर आता हूँ, तेरे इलाज के लिए देने, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। अंकल मैं रिक्शा बुला के लाता हूँ। अंकल, मेरा बैग! अरे अंकल, क्या हुआ? बैग ले गए वो। पकड़ा इसे, मेरा बैग! कहने को तो ये सिर्फ एक लूट का मामला है, लेकिन जिस शख्स के पैसे लूटे गए उसका बच्चा बीमार था, और उन पैसों के बिना अगर उसके बच्चे का इलाज नहीं हुआ और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। ये अपराध हत्या के अपराध से भी बड़ा कहलाएगा, और अपराधी सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे परिवार का दोषी होगा। हमारी आज की कहानी एक आम मिडिल क्लास परिवार की है। अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाले इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य के इलाज के लिए जरूरत थी ढेर सारे पैसों की। हमारी और आपकी तरह एक मिडिल क्लास परिवार के लिए अचानक से बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना आसान नहीं होता। ऊपर से जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, अगर वो दिन दहाड़े लूट लिए जाए तो जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस परिवार पर। आखिर कौन थे वो गुनहगार जिसने इस परिवार के इस बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था? क्या हुआ था इस परिवार के साथ? आखिर कैसे ये परिवार इस हालत में पहुंचा? आइए देखते हैं। सुरेश अग्रवाल जी का घर यही है? हाँ, मैं ही हूँ सुरेश अग्रवाल। नमस्ते अंकल जी, मैं शेखर शर्मा, रमेश शर्मा का लड़का। रमेश? जब आप जबलपुर में रहते थे तो हम आपके पड़ोसी थे अंकल। अच्छा अच्छा, शर्मा जी जबलपुर वाले। जी जी। तुम उनके बेटे हो? जी। वो तो बहुत छोटा था। अंकल जी, जब आपने मुझे देखा था तब मैं 10 साल का था। अब आप मुझे 15 साल बाद देखें तो। हाँ, हमें तो जबलपुर छोड़े 15 साल हो चुका है। अरे वहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। आओ आओ। तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का सुन के बहुत बुरा लगा था हमें, लेकिन अफसोस कि हम उस वक्त वहां आ नहीं पाए। कोई बात नहीं अंकल, अब जो होना था वो तो हो गया। वैसे पापा आपको बहुत याद कर रहे थे, और बड़े इत्तेफाक से मैं भोपाल भी आया था तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। बहुत अच्छा कि जो हमसे मिलने आ गए। वैसे भोपाल कैसे आना हो? एक्चुअली अंकल मैं एक ट्रेनिंग कैंप के लिए आया हूँ, 10-15 दिन रहूँगा। बस अभी आपसे मुलाकात करके किसी होटल में जाके रुक जाऊँगा। होटल में क्यों? अरे भाई, तुम भोपाल आए हो तो हमारे यहाँ रुको। नहीं नहीं अंकल जी, आप लोग खामोखा परेशान होंगे। मैं बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हाँ, देखो तुम शर्मा जी के बेटे हो, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसे अपना ही घर समझो। हाँ, जब तक भोपाल में हो यहीं रहना होगा, समझे? बिस्किट खाओ। शुक्रिया अंकल।
काफी थक गए होगे ना, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद लंच पे मिलते हैं, ठीक है? आखिर मिल ही गया रहने का ठिकाना। ओह, सॉरी भैया, मैं भूल गया आप यहाँ हो। अरे कोई बात नहीं, भैया आपको क्रिकेट खेलना आता है? बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आज शाम को खेलोगे हमारे साथ? पक्का। राइट आर्म लेग स्पिन। पापा ये नहीं बोलने का कि कौन सा स्पिन कर रहा हो, फास्ट बॉल डाल रहा हो, बोलने का ऑफ से डाल रहा हूँ या लेग से डाल रहा हूँ। ओए मालूम है मुझे, बाप हूं तेरा, और तुझे ना क्रिकेट खेलना मैंने ही सिखाया है। ऑफ से डालूंगा। अरे सचिन, ये पेड़ देख रहा है शेखर भैया के पीछे वाला? हाँ। अगर तूने इस पे बॉल मारा ना तो तुझे 6 नहीं सीधा 12 रन मिलेंगे। बोल। भी तो मैं मार के ही दिखाऊंगा। अरे देखते हैं, चल देखना। ये वेल डन सचिन, वेल डन। ये कल आप तो हार गए, फिर भी खुश है? अरे मेरे बेटे ने हराया है। ये सचिन 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 बेटा, सचिन सांस लो बेटा, जोर से और जोर से। सब ठीक है, लेकिन कुछ टेस्ट करवा लेते हैं प्रिकॉशंस के लिए। ब्रेव बॉय, बेटा मुझे आपका थोड़ा सा खून चाहिए टेस्ट के लिए, दोगे ना? आपको जो लेना है ले लो, पर कल मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा ना। पापा ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ताकि कल ये वर्ल्ड कप का मैच देख सके। अरे इंडिया की मैच ना एवरी सैटरडे संडे ही होती है, तो कल मैं कैसे मैच देखूंगा इंडिया की? बेटा सचिन तेंदुलकर बनेगा ना, जरा उधर देखो। सचिन भी 4 मारेगा, 6 मारेगा। बस बस। चिंता मत कीजिए, मैं रिपोर्ट जल्दी भिजवा देता हूं। क्या हो? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आया सचिन की रिपोर्ट में? अरे सचिन को कैंसर। कैंसर? अपना काम शुरू करने का वक्त आ गया है। कल सचिन के पेरेंट्स उसे लेके मुंबई जाएंगे। घर में बुढ़ी और बच्ची अकेले होंगे। तो आप सचिन तेंदुलकर जैसा
ग्रेट बैट्समैन बनना चाहते हो? हाँ, ये मेरे पापा का ड्रीम है कि मैं सचिन तेंदुलकर के जैसे बड़ा बैट्समैन बनूं। इसलिए ही तो उन्होंने मेरा नाम सचिन रखा। वो भी बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के। आपके पापा की ये दुआ जरूर कबूल होगी। अभी तुम दीदी के साथ बाहर जाओ, ये तुम्हें चॉकलेट देंगी। पापा, मैं भी आया। सचिन बहुत ही पॉजिटिव बच्चा है, इसे दवा के साथ दुआ भी लगेगी। डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? यही कोई 35-36 लाख। सारे पैसे एक साथ नहीं देने हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ पैसे देने हैं। मगर इस दौरान आपको मुंबई में ही रहना होगा। एक लाख की 2 FD के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। मेरे गहने बेचकर हमें 2 लाख का तो लोन मिल सकता है ना? हाँ, तुम एक काम करो, गहने दे दो, मैं सुनार के यहाँ वजन करा के देख लेता हूँ। हे भगवान, मेरे गिरी गिरी। क्या हुआ? हाँ मम्मी। हमारे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? मेरे गहने नहीं है बॉक्स में। मम्मी, आपके जाने के बाद शेखर भाई ने इस रूम का बाथरूम यूज किया था। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मेरे गहने नहीं है बॉक्स में। अरे मैंने लिए थे तुम्हारे गहने, बाबा को दिए पूजा करने के लिए। देखना, वो पूजा करेंगे ना तो हमारे घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। किस ढोंगी बाबा की बातों में आ गई हैं आप? हम यहाँ पाई जुटा रहे हैं बच्चे के इलाज के लिए, और आपने बाबा को गहने दे दिए। आपको पता है 35-36 लाख रुपए लगने वाले इलाज में। ये बाबा कब आएगा यहाँ? कल आ जाएंगे। एक बार बोल दिया ना पूजा नहीं करवानी है। माँ ने जो 10,000 रुपए और गहने दिए थे ना, वापस करो तुम। माता जी, ये क्या तरीका है? आपने कहा तब जाकर मैंने पूजा की तैयारियां शुरू की, और अब वो 10,000 तो मेरे पूजा की सामग्रियों पर ही खर्च हो गए। तुम माँ से क्या बात कर रहे हो? मुझे बात करो। मैंने बोल दिया ना पूजा नहीं करवानी है, मतलब नहीं करवानी है। ओम ह्रीम क्रीम, ये देवी माँ, इसने तेरी पूजा का अनादर किया है। इसे तू माफ कर दे माँ, इसे तू माफ कर दे। ओम ह्रीम क्रीम। ये क्या है? किसको बुला रखा है आपने? बेटा, ये क्या अनर्थ कर रहा है? बाबा जी से माफी मांग ले। अरे माँ जी, किस ढोंगी के चक्कर में पड़ रही हो तुम? मैं देवी माँ का भक्त हूँ, तुमने मुझे डोंगी कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ओम ह्रीम क्रीम, ओम स्वाहा, ओम ह्रीम। क्या हो रहा है? ये क्या लगा दिया तुमने? ओम स्वाहा। नहीं माता जी, हाँ। तेरी ये मजाल कि तू घर के अंदर घुस गया। निकल यहाँ से। ये क्या कर रहा है? जानता नहीं है कौन है? अरे दादी, इस जैसे ढोंगियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक नंबर का ढोंगी है ये। मेरा नजर तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। मैं श्राप देता हूँ, अरे! सर्वनाश। इतने जूते पड़ेंगे, तेरा अपना सर्वनाश हो जाएगा। अभी यहाँ पे बताता हूँ मैं तुझे। बहुत चालाक समझता तू अपने आप को। ये क्या है? हाँ? चालाक समझता है। नहीं नहीं। भभूत में केमिकल मिलाया था इसने, जो स्किन में पानी पड़ते ही जलन पैदा करती है, और आप लोग बेवकूफ बन जाते हैं ऐसे ढोंगियों के चक्कर में। चल तुझे पुलिस स्टेशन में दूंगा। मैं देखूंगा। वो पैसे गहने वापस ले। पैसे गहने भी दे दिए आप लोगों ने इसको। ये क्या हो रहा है? ये क्या तरीका है? बाबा जी से ये तरीका। तेरा तरीका पुलिस स्टेशन में दिखाता हूँ मैं। सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश। बेटा तू ठीक है ना बेटा? मैं ये किसे बुला दिया था आपने? अरे बाबा, बहुत तगड़ी एक्टिंग किया यार तुमने, कसम से। तुमको तो कलाकार बनना चाहिए। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे तो दे दो भाई। ओह शिट। ये लो पकड़ो, फूट लो जल्दी से। अरे ये क्या 200 रुपये? ये पकड़ो, सब पकड़ो, और सुनो, हाँ। भोपाल में दिखाई मत देना तुम, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। चलो जल्दी जाओ। ठीक है, जल्दी निकल लो। हाँ हाँ दिखना मत जल्दी भोपाल में। हाँ ठीक है। निकलो। एक सीधे सच्चे परिवार को धोखा देने के लिए शेखर ने एक बहुत ही शातिर तरीके को अपनाया। आखिर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? शेखर जो कर रहा था वो ना सिर्फ धोखा था, बल्कि बहुत बड़ा अपराध था। एक ऐसा अपराध जिसके लिए कोई भी सजा कम है। सचिन की बीमारी के चलते उसका परिवार पहले ही मुसीबतों से जूझ रहा था। ऐसे में शेखर न जाने अपने किन गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये साजिश रच रहा था। बेटा,
मुझे बड़ा डर लग रहा है। दादी आप एकदम भोली हो, एक नंबर का बदमाश था वो। पुलिस को देखते सब कबूल कर लिया कि कितने लोगों को रोज बेवकूफ बनाता है। वैसे शेखर तुम बहुत सही समय पे आए थे। वैसे तुम थे कहाँ, दिखाई नहीं दिए कई दिनों से। अंकल मैं मुंबई गया था। मुंबई? जी, जैसे मुझे पता चला कि सचिन को कैंसर है तो मैंने अपने मुंबई वाले दोस्त को फ़ोन कर दिया। दरअसल वो मुंबई में एक एनजीओ चलाता है। हाँ, मगर एनजीओ का कैंसर से क्या वास्ता? वास्ता है अंकल जी। मिडिल क्लास फैमिलीज की प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और इस बीमारी में कितना ज़्यादा खर्चा होता है ये भी मुझे पता है। इसलिए सारी प्रॉब्लम मैंने उससे शेयर की और उसने इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी दे दिया। क्या सोल्यूशन? उसका जो एनजीओ है ना, वो कैंसर पेशेंट्स को भी डोनेट करता है, और उसने मुझसे वादा किया है कि वो हमारी मदद भी ज़रूर करेगा। शेखर, तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू आर लाइक माई डैड। सचिन मेरे भाई जैसा है, ये सब मेरा फर्ज है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप लोग सिर्फ मुंबई चले, वहाँ रहने खाने का सारे इंतजाम मैं करवा लूंगा। मेरे दोस्त का फ्लैट एकदम खाली पड़ा है। देखा माँ, महान सिर्फ भगवा चोला पहन लेने से कोई नहीं हो जाता। महान वो होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए सोचता है। शेखर भाई, तुम्हारे दोस्त का घर तो बहुत अच्छा है। अंकल ये बहुत हेल्पफुल लड़का है, बहुत प्रॉपर्टी है इसकी मुंबई में। चाहे तो ऐश कर सकता है, लेकिन नहीं, काम सिर्फ समाज सेवा। थैंक्स यार। शेखर भैया, वहाँ पे टीवी भी है, क्या मैं इंडिया और इंग्लैंड की मैच देख सकता हूँ? अरे बिल्कुल देख सकता है मेरा बेटा, लेकिन अभी नहीं। पहले जाके आंटी आप लोग जाके पहले फ्रेश हो जाओ, फिर सब लोग साथ में बैठ के मैच देखेंगे। ठीक है, जाओ। अंकल बैठिए ना, तू भी बैठ। और कैसा है वो? बड़ी थैंक्स यार। अच्छा भाई सुन, मैंने तुझे बोला था ना वो सचिन के ऑपरेशन के लिए, तो उसके ऑपरेशन में करीब 36-37 लाख का खर्चा है। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डोनेशन देने वालों की कोई कमी नहीं है। सचिन का फोटो लगाकर डोनेशन बॉक्स पे शहर की हर बड़ी जगह, शॉपिंग मॉल, थिएटर, शॉप, सब जगह लग चुका है। और हाँ, मैंने आपका और सचिन का एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अकाउंट भी बना दिया है, और उसमें आपका नंबर डाल दिया है। बस अब कभी भी आपको फ़ोन आ सकता है डोनर का क्रॉस चेक करने के लिए। तो आपको उसे ये श्योर करना होगा कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा कैंसर पेशेंट के लिए यूज होगा। शेखर बेटा, ये सब तो ठीक है, पर बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार एक भिखारी और मुझ में कोई फर्क नहीं रह गया। अंकल आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? You don't worry about it. क्या बात है सचिन, आज इतना चुपचाप क्यों हो? आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कल इंडिया और इंग्लैंड की मैच टाई हो गई। अगर एंडी स्ट्रेटिस आउट हो गया रहता ना, तो इंडिया पक्का जीतती। बेटा गेम में ये सब चलता रहता है, और बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम इंडिया हारा तो नहीं। सिस्टर, रिपोर्ट फाइल में अटैच कर दो। एक्सक्यूज मी। जी। आपके लिए खुशखबरी है अग्रवाल साहब। जी? मैंने हॉस्पिटल के ट्रस्ट में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और सचिन के केस के बारे में बात की थी। जी। ट्रस्ट ने इलाज की फीस 50% कम करने की मंजूरी दी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हेलो जी, जी सचिन मेरा ही बेटा है। जी जी, हाँ उसका सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच।
शेखर हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आया है। तुम्हें पता है सचिन के इलाज में हमें 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। सच? हाँ, और डोनेट करने वालों के बहुत फोन आ रहे हैं मुझे। मैं कुछ पेपर वर्क करके आता हूं, ठीक है? ओके जी, रखता हूँ। थैंक यू। इसे शक तो नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है। डोनर्स इसके रियल इमोशन में आके हम जैसे झूठों की मदद तो जरूर कर देंगे। कर नहीं रहे, करना शुरू कर दिया है। जगह जगह जो बॉक्स लगे हैं ना, उन सब में पैसा है। वो तो चिल्लर है, बड़े डोनर्स तो अब फंसे हैं। हम सचिन का सहारा लेके और अमीर लोगों के पास जाएंगे, और झूठ बोलने में तो हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये परिवार जिसे भगवान समझ रहा था वो सही मायने में शैतान था। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने शेखर के बारे में ठीक से जांच पड़ताल नहीं की थी। आखिर क्यों कुछ इंसान इंसानियत का गला घोंटकर हैवान बनते जा रहे हैं? अगर कोई किसी पर विश्वास करे और वो उसके साथ विश्वासघात करे तो कोई क्या करे? क्या किसी पर विश्वास करना ही बंद कर दिया जाए? नहीं, विश्वास करना चाहिए, पर आंख बंद करके नहीं, जांच परख करके। कैसा है मेरा बच्चा? आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, तो हम कमेंट्री सुनेंगे। हाँ? कैसे सचिन? अंकल, ये कुछ 18 लाख का डोनेशन हुआ है। ये कुछ 70-75 हज़ार रुपये कैश हैं, और बाकी ये कुछ बड़े अमाउंट के चेक्स हैं। अंकल, ये चेक्स और कैश आप अपने अकाउंट में डाल दो। जब आपको जरूरत पड़े ना, तो एक साथ ही आप निकाल लेना। शेखर, बेटा तुम दोनों ने जो हेल्प की है, हम उस एहसान का बदला कभी चुका नहीं पाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? अब मुझे अपना बेटा मानते हैं? हाँ। तो फिर अंकल आप बताइए, ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने बाप पे एहसान करता है? थैंक यू सो मच। अंकल, मैं रिक्शा बुला कर आता हूँ। मेरा बैग! अरे अंकल, क्या हुआ? बैग लेके वो! अग्रवाल साहब, हॉस्पिटल ट्रस्ट ने ऑलरेडी आपको 50% का डिस्काउंट दिया है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करके इलाज के सारे पैसे जमा करवा दूंगा। आप प्लीज मेरे बच्चे का इलाज मत रोकिए। देखिए अग्रवाल साहब, मेरे बस में जितना था उतना मैंने किया। अब बिना फीस दिए तो हॉस्पिटल मुझे इलाज नहीं करने देगा। पापा, अब चिंता मत करो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना। सब बर्बाद हो गया संगीता, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अंकल, शिखर,
एक मिनट। अंकल वो लोग तो भाग गए, आप टेंशन हो मतलब हम फिर से कोशिश करेंगे। तुमने तो कोशिश की थी, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी लापरवाही थी जो वो सारा पैसा लूट कर ले गए। अंकल एक बार मुझे वो चोर मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? अंकल पुलिस कंप्लेन तो मैंने कर दी है, मतलब पर उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। आई मीन बहुत ही मुश्किल है अंकल। कोई बात नहीं अंकल, सब ठीक हो जाएगा। सर वो शेखर नाम के लड़के ने मेरे पैसे लूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी। कौन शेखर? जी बैठिए। अरे चौबे जी साहब, वो FIR वाला रजिस्टर ला। ओके साहब, लाया। सर शेखर मेरे दोस्त का बेटा है। मेट्रो बैंक के सामने से कुछ गुंडे मेरे 18 लाख रुपए लूट के ले गए सर। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। 18,000 रुपए ना? 18,000 नहीं सर, 18 लाख रुपए थे सर। सर मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है सर, उसके इलाज के पैसे थे। शेखर नाम के एक लड़के ने कंप्लेन लिखवाई थी और उसने 18,000 रुपए लूटने की कंप्लेन लिखवाई थी। सर आप तो कोई गलत फहमी हो रही है। सर 18 लाख रुपए लूटे थे सर। बड़ी मुश्किल से शेखर और उसके NGO वाले दोस्त ने मेरे बेटे के इलाज के लिए इकट्ठा किए थे सर। तो भाई कैसी NGO? उसने तो इस बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं। क्या सर? अच्छा, उस NGO का नाम क्या था? सर सनशाइन NGO सर। भाई देखो, मुझे कुछ गड़बड़ मालूम पड़ गई। आप मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। सर मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है सर। शेखर मेरे दोस्त का बेटा है सर। हम भोपाल में रहते थे पहले। वो 15 साल के बाद सर भोपाल आया तो मेरे घर आया। नमस्ते अंकल जी, मैं शेखर शर्मा, रमेश शर्मा का लड़का। जब आप जबलपुर में रहते थे तो हम आपके पड़ोसी थे अंकल। अच्छा अच्छा, शर्मा जी जबलपुर वाले? जी जी। फिर सर उसने बोला कि उसका एक दोस्त बॉम्बे में NGO चलाता है और वहाँ पे मेरे बेटे का इलाज हो सकता है। हाँ लेकिन NGO का कैंसर से क्या वास्ता? एक्चुअली उसका NGO जो है वो कैंसर पेशेंट को भी डोनेट करता है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो हमारी मदद भी ज़रूर करेगा। ये कुछ 70-75,000 रुपए कैश है और बाकी ये कुछ बड़े अमाउंट के चेक्स हैं। अगले चेक्स और कैश आप अपने अकाउंट में डाल दो। जब आपको ज़रूरत पड़े ना तो एक साथ ही आप निकाल लेना। सर मैं बैंक से पैसे निकाल के आ रहा था। अंकल ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ कि इस नाम का कोई NGO है कि नहीं। भाई इस नाम का कोई NGO रजिस्टर्ड नहीं है और हमें ये शेखर कुछ गड़बड़ आदमी मालूम पड़ रहा है। आपने उसे बचपन में जबलपुर में देखा था और 15 साल बाद वो भोपाल आ गया। अच्छा, जबलपुर में आपके पास किसी जानकार का नंबर है जिससे उसके स्टोरी के बारे में पता चल सके? हाँ सर, एक डेयरी वाले का नंबर है सर मेरे मोहल्ले में। उस आदमी को फोन लगाइए। हेलो जी, मिश्रा जी। जी मैं सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, आपका पड़ोसी। जी ठीक हूँ। वो शर्मा जी का बेटा था ना सर वो? हाँ ठीक।
ठीक कह रहे सर। सर ये शेखर फ्रॉड है। तो शर्मा जी का बेटा सर 2 साल पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गया सर। क्या हुआ सूरज? सूरज, माफ कर दे बेटा अपने पापा को, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। माफ कर दे। यार तू कब तक और इन लोगों के साथ चिपका रहेगा? माल मिल गया ना, चल निकल चलते हैं। खामोखा वो फ्लैट का रेंट भी अपने सर पर क्यों चढ़ाना? तो बेवकूफ़ है क्या? जब शराफत से यहाँ से जाने का रास्ता है तो खामोखा भाग के उन बेवकूफ़ों की नज़र में अपने शक क्यों पैदा करवाऊँ? मैं तो यहाँ बस छोटी मोटी चोरी करने आया था। मुझे क्या पता था कि सचिन के कैंसर डोनेशन का जैकपॉट मेरे हाथ लग जाएगा। वैसे नसीब तो मेरी बहुत अच्छी है। भागना तो हमको है ही, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े और पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि जम के अय्याशी करें हम लोग। अरे अंकल, सचिन को घर क्यों ले आए? क्या करता? डॉक्टर ने बिना पूरे फीस जमा किए इलाज करने से मना कर दिया। पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे कोई इलाज की जरूरत नहीं है। अरे बेटा सचिन, अरे बेटा, आपको इलाज कराने की जरूरत है कि नहीं है, ये सोच के आप अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालो। आप सिर्फ क्रिकेट खेलो, ठीक है? चलो क्रिकेट खेलते हैं। अरे शेखर, इतनी भारी बॉल से कोई घर में क्रिकेट खेलता है क्या? कुछ सामान वामान टूट जाएगा। अरे अंकल, इसका नाम सचिन ऐसे नहीं पड़ गया, ये असली सचिन है। क्यों सचिन? कम ऑन। मम्मी, आप शिखर भैया के साथ फील्डिंग करो और पापा बॉलिंग। ठीक है बेटा। वेरी गुड। और आज सचिन को बोल्ड कर देंगे हम। आज नहीं करने दूंगा मैं। एक सेकंड शिखर भैया, थोड़ा पीछे जाओ ना। उस शेखर ने मुझे ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को चीट किया है जो मेरे बच्चे के इलाज के लिए डोनेशन दे रहे थे। पुलिस कह रही है अगर उसे गलत आइडेंटिटी के केस में अरेस्ट भी कर लिया तो वो सारे पैसे निकलवा पाना बहुत मुश्किल है। उस फ्रॉड को पुलिस को रंगे हाथों पकड़वाने का एक तरीका है मेरे पास। कैसे? आप उसे किसी भी तरह हॉस्पिटल ले आइए, और वो भी बेहोशी की हालत में। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? डालो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सचिन बेटा, ठीक वैसे ही शॉट खेलना जैसा बोला था तुमको।
उसके कान के नीचे अगर बॉल फोर्स के साथ लगेगी तो वो एकदम बेहोश हो जाएगा। बेटा पूरे 12 घंटे बाद होश आया तुम्हें? 12 घंटे बाद? लेकिन अरे बेटा लेटे रहो। लेकिन डॉक्टर मुझे तो बस एक बॉल ही लगी थी, उसकी वजह से 12 घंटे तक बेहोश रहा मैं। नहीं बेटा, एक्चुअली बॉल लगने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉल लगने की वजह से इतनी लंबी बेहोशी नहीं हो सकती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ सीरियस है। सीरियस है? क्या हुआ डॉक्टर मुझे? डिटेल में तो हम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे, बट डोंट वरी, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। अरे चिंता मत करा, मैं हूं ना यहाँ तेरी सेवा के लिए। अब वैसे भी तुमने हमारे सचिन के लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हा? सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। शेखर बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर की बातों से बहुत घबराहट हो रही है मुझे। पता है, हमारी एक जान पहचान में किसी के साथ ऐसा ही हुआ था, उसे बहुत अंदरूनी चोट लगी थी। 2 दिन तो वो ठीक था, पर बाद में उसकी मौत हो गई। हाँ। क्या कर रही हो? डरा रही हो उसे? अब जरूरी थोड़ी है कि हर किसी के साथ ऐसा ही हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारे शेखर के साथ कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। शेखर, तुम्हें कैंसर है। क्या? और वो भी लास्ट स्टेज पे। मुझे कैंसर है? मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम्हें आज तक किसी डॉक्टर ने बताया क्यों नहीं। तुरंत एडमिट हो जाओ, वरना अनहोनी होने में देर नहीं लगेगी। आर यू श्योर डॉक्टर? डॉक्टर, मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान अच्छे लोगों से इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। ये मुझे कैसे हो गया है? वैसे खर्चा कितना आएगा? यही कोई 18-19 लाख रुपए। हेलो डॉक्टर साहब, आपका सब बिल्कुल सही निकला। अपनी रिपोर्ट को रीचेक करवाने के लिए सिटी हॉस्पिटल लैब आया हुआ। अरे आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ का ओनर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वहाँ उसे वही रिपोर्ट मिलेगी जो मैंने उसे दी थी। ओके।
शेखर, तुम्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पे। वैसे खर्चा कितना आएगा? यही कोई 18-19 लाख रुपए। सर, ये नोट में वही नंबर है जो मेट्रो बैंक ने सुरेश अग्रवाल को दिए थे। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। अरे कितना घटिया इंसान है तू। कम से कम मेरे बच्चे की बीमारी का तो सोचा होता। चल चल, तूने सुरेश के बच्चे के इलाज के पैसे मारे। तुझे क्या लगता है तुझे कैंसर है? नहीं, हम सब ने मिलकर तुझे बेवकूफ बनाया। हाँ? चल जेल में चल के चक्की पीसना। चल ले चले चोबे, चल। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी में शेखर के साथ भी वही हुआ। सुरेश और उनके परिवार के भोलेपन ने भले ही उन्हें शेखर के फरेब का मोहरा बना दिया, पर उन्हें उनकी भलाई का फल भी मिला। जिस पैसे को जुटाकर शेखर अपने अपराध को अंजाम देना चाहता था, उन्हीं पैसों से सुरेश के मासूम बच्चे सचिन का इलाज हुआ। आखिरकार लोगों ने वो पैसा सचिन के कैंसर के इलाज के लिए ही तो दान दिया था। मुंबई सेशन कोर्ट में चले इस केस में शेखर को दोषी पाया गया और उसे आईपीसी सेक्शन 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। शेखर के साथी उमेश को भी शेखर के अपराध में उसका साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। सुरेश और उनके परिवार ने अपनी होशियारी और समझदारी से विपरीत हालातों में भी हार नहीं मानी और शेखर की असलियत को पुलिस के सामने ले आए। शेखर का पकड़ा जाना और उसे मिली सजा ये साबित करता है कि अगर पूरा परिवार एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी सजा दिलवाई जा सकती है। अगर एक परिवार एकजुट हो जाए तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, उसे हार मानने पर मजबूर होना ही होगा। परिवार में एक दूसरे का साथ लेके अब हमें देनी है हर अपराधी और अपराध को मात। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार का।